स्वागत साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बाबू, कल आप लोगों का, जितने भी लोगों का स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम है, आप लोग के लिए कुछ टिप्स है। इस टिप्स को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम में ये सारा चीज़ जो है ना बहुत काम आता है। सबसे पहली बात कि अपना जो कंसंट्रेशन पावर है उसको सही रखिएगा, और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको भी सही रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा गलती क्या करते हैं, जो मैंने भी जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो मैंने भी ये गलती किए थे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उन लोग का ना कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में जैसे ही जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन प्रेशर की वजह से क्वेश्चंस आते हुए क्वेश्चंस को वहाँ पे गलती करते हुए आते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपके पास पेपर आएगा। पेपर आने के बाद उसमें जो भी आपका रोल नंबर वगैरह या नाम वगैरह, सेंटर का नाम वगैरह सब लिखना रहता है, वो सही ढंग से और अच्छे दिमाग से और एकदम शांत मिजाज से होकर उसको भरिएगा। क्योंकि अगर कि आप वही गलती कर दीजिएगा ना, तो आपने क्या तैयारी किए हैं, क्या पढ़े हैं, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखेगा। इसीलिए जो रोल नंबर्स हैं या जो भी और भी वहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह बीपीएससी अपना ओएमआर में भरवाता है, आप उसको अच्छे से भर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये, आपको पेपर मिला, जो क्वेश्चंस बुकलेट है वो मिलेगा। क्वेश्चंस बुकलेट नंबर भी वहाँ पे भरा जाता है ओएमआर में, उसको सही ढंग से आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस मिला उसको पहले तसल्ली के साथ में ओएमआर को साइड में रखिएगा, और साइड में रखने के बाद जो आपका क्वेश्चंस बुकलेट है वो सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है आप उसको देख लीजिएगा, उसमें अगर के आता है तो सब मार दीजिएगा, अदरवाइज जो भी आपको 10-15 सवाल अगर के सही सही लगते हैं अब उसको भी मार कर छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें लैंग्वेज पेपर का, उसमें आपको 9 नंबर ही लाने होते हैं 30 नंबर में, जो कि कोई बड़ा चीज़ नहीं है, नॉर्मली आप लेकर आ जाइएगा। अब ये जो 9 नंबर है ना, वो चाहे आप इंग्लिश के पेपर टोटल कर लीजिए 8 में 8, या इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर आइए 9 नंबर, ये उसमें नहीं है कि आपको इस सेक्शन से लेकर आना है, ठीक है। और दूसरी बात है, फिर आपका आता है जो जनरल पेपर है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले देखिएगा, पेपर लीजिए और एक एक सवाल जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो सवाल आता है बस उसको टिक करते चले जाइए और अंत तक चले जाना है। मतलब जो जीके जीएस का सवाल है जो टिक करने वाला है, मतलब जो नहीं होता है सवाल में कि हमने ये सवाल पढ़े और इसका बस जैसे ही पढ़े उसका हमको आंसर तुरंत याद है, उसको हम टिक करके आगे बढ़ गए, वैसे कीजिएगा। 10 मिनट में पूरा पेपर आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि सेकेंड राउंड में जब फिर स्टार्ट कीजिएगा 10 मिनट के बाद में, फिर जो भी मैथ है और रीजनिंग का जो सवाल है उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर के आपने मैथ रीजनिंग पढ़े होंगे तो आधे घंटे इनफ है। मैथ रीजनिंग के 30 सवाल है, 30 सवाल है, 30 मिनट में आप लोग नॉर्मली बना लीजिएगा। अब बात आता है कि जो पेपर है उसको, जो क्वेश्चंस हमको नहीं आ रहे हैं उसको कैसे तुक्का लगाना है, कैसे क्या करना है। सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, जो सवाल आपको आता है उसको पेपर अच्छे से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसको सॉल्व करने के बाद में आप जो ओएमआर है उसको फिलअप कर लीजिए, ठीक है। जो जो सवाल सही बना है, क्योंकि अब वेट क्यों करना है, आपको ओएमआर फिलअप कर दीजिएगा। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब बगल वाले बच्चे का हमने देखा था, क्या करता था कि सारा सवाल बना लिया और लास्ट में 10 मिनट उसके पास जब समय बचे थे तब ओएमआर को वहाँ पे फिल करना वो स्टार्ट किया, और उसी में जल्दी जल्दी में 2 से 3 सवाल जो है वो उल्टा पुल्टा वहाँ पे कलर कर दिया। और आपको भी पता होगा, अगर ओएमआर में एक बार आपने उसको वहाँ पे कलर कर दिए, अब वो फिर अगर के आंसर गलत हो जाता है तो वो आपका मार्क्स कट जाएगा, वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यही मिस्टेक मैं भी किया था 1 से 2 सवाल में, इसीलिए जो हमारा मैथ है, मैथ में 80 में 77 मार्क्स आए थे, जबकि 2 सवाल था। लास्ट टाइम में हमने भी यही गलती किए थे कि हमको रखना चाहिए था, मान के चलो 20 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, और उसको हम कलर कर दिए 19 नंबर के सवाल का बी। अब ऐसे में क्या है, दोनों सवाल हमारे हाथ से चला गया। तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा। जो सवाल 100% कन्फर्म हो उसको वहाँ पे आप कलर करते जाइएगा, ठीक है। अब जो सवाल नहीं आ रहा है उसको तुक्का कैसे लगाना है, लास्ट में आपके पास समय बचेगा, अच्छा खासा समय बचेगा अगर कि आपने तैयारी सही ढंग से किए होंगे तो। जो समय बचेगा उसमें एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। अब याद रखिएगा, जो आपका ऑप्शंस है ना, इसमें से 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे
चौथा और पांचवा ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं और इनमें से उपयुक्त में से सभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट हिलाकर रख देता है ये दोनों सवाल। ठीक है, तो इसमें देखिएगा बहुत सारा सवाल का ये जवाब नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर देखिएगा ना 5 से 7 सवाल का जो जवाब होता है उपयुक्त में से एक से अधिक होता है या कोई नहीं होता है। तो ठीक है, तो आपको उसमें तुक्का नहीं लगाना है। जो बाकी 3 चीज़ बचे हुए हैं, 3 जो ऑप्शंस हैं, आप उसको एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिएगा। अगर कि आपको लगता है कि नहीं ये सवाल में ये आंसर होना चाहिए तो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा जो बीपीएससी का ये एग्ज़ाम है इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो फिर आपको वहाँ पे जो सवाल है, सवाल छोड़ के आने से कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर कि मान के चलिए 10 सवाल भी आप तुक्का मारते हैं तो 10 में से अगर के 5 भी सही होता है या 4 भी सही होता है तो 4 नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो फिर आपको क्यों सोचना, वहाँ पर छोड़ कर नहीं आना है सवाल को। ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि हर एक सवाल का आप सही सही जवाब दें और आपका मेहनत जो है आप रंग लाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ना, जो भी बच्चे ईमानदारी के साथ मेहनत बाबू करते हैं ना, उसका रिजल्ट होता ही होता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते हैं लेकिन अंतिम में उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। अगर कि आपने ईमानदारी के साथ में यहाँ पे तैयारी किए होंगे तो आपका भी सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं हम जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसका एनालिसिस वीडियो भी हम आप लोग के लिए बना देंगे। बाकी जो भी एग्ज़ाम देंगे, जो हमारे पैड ग्रुप से जुड़े होंगे, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कल का एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छे मूड में जाइए, बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद अपना जो है क्वेश्चंस पेपर हमको सेंड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।